सम्राट चौधरी जी क्या बोल रहे हैं उनको स्वयं पता नहीं है, क्योंकि अंदर खाने उनको पता है कि उनके नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बवाल खड़ा है। जिस तरह से बिहार में विपक्षी दल एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल की है, आने वाले समय में केंद्र की सत्ता से भाजपा को बेदखल करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक होना होगा। उन्होंने अपने नाम का, अपने फोटो का झोला 84 करोड़ जनता के हाथ में थमा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज गए हैं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की। नीतीश का जो संकल्प है कि देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए सभी विपक्षी दलों का एक होना आवश्यक है। महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, जो हम दो हमारे दो की राजनीति को समाप्त करने का, उस मुद्दे पर पूरे देश की जनता एकजुट हो गई है। 8 दिन हुआ है उनको अध्यक्ष बने हुए, और वो जिस तरह से बौखलाहट की भाषा बोल रहे हैं, इससे ही समझ में आता है कि उनको अंदर खाने से कितना प्रेशर है। विपक्षी दल एक है, संकल्प है कि बदलाव होगा। अब बदलाव जिस तरह से बिहार में हुआ उसी तरह से देश में भी होगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अब हम लोग मिट्टी खोज रहे हैं कि वो मिट्टी कहाँ है, मिट्टी मिल जाए तो पूछिएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि महागठबंधन का दूल्हा कौन है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि महागठबंधन का दूल्हा कौन है। नीतीश कुमार जी हम बड़े हैं हमसे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मेमोरी लॉस है। देखिए, सम्राट चौधरी जी क्या बोल रहे हैं उनको स्वयं पता नहीं है, क्योंकि अंदर खाने उनको पता है कि उनके नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बवाल खड़ा है और वो अपने राजनीति वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। चाहे जितना भी प्रलाप कर ले, बिहार की जनता जो महागठबंधन सरकार पर विश्वास की है, और महागठबंधन ने जो जनता के विश्वास पर पूरी तरह से अमल करना शुरू किया है, तो इनको बेचैनी हो गई है, और बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है इनका इस तरह का बयान। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि बिहार ने जो संदेश दिया है नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का, वो बिहार से जो संदेश निकला है उसको देश ने भी स्वीकार किया है, और देश स्तर पर सभी विपक्षी दलों को एक बात का संकल्प लिया है कि जिस तरह से बिहार में विपक्षी दल एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल की है, आने वाले समय में केंद्र की सत्ता से भाजपा को बेदखल करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक होना होगा। और देखिए, एक होने के लिए हम मुद्दे के आधार पर एक हो रहे हैं। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है भ्रष्टाचार का, मुद्दा है भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार का, मुद्दा है युवाओं के रोजगार का, और मुद्दा है हम दो हमारे दो की राजनीति को समाप्त करने का। आप देख रहे हैं कि देश में 84 करोड़ से ऊपर लोग भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री कहा करते थे कि अगर हम देश के लोगों की बेहतर ढंग से सेवा नहीं किए तो झोला उठा करके चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने झोला नहीं उठाया। उन्होंने अपने नाम का, अपने फोटो का झोला 84 करोड़ जनता के हाथ में थमा दिया है, और लोग 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइनों में खड़े लगे रहते हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि देश में किस तरह से सरकार चल रही है और किस तरह से सरकार को चलाया जा रहा है। जिस तरह से गरीबों को और गरीब बनाने का प्रयास चल रहा है, और जिस तरह से गरीबों को झोला हाथों में दे करके कहीं ना कहीं 2 किलो अनाज के लिए मजबूर किया गया है, ये देश के लिए अजीब स्थिति पैदा कर दी है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो अडानी और अंबानी है उसके संरक्षण में ये सरकार काम कर रही है। उनके संरक्षण दाता के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए देश की जनता अब बदलाव चाहती है, देश की जनता चाहती है परिवर्तन, और परिवर्तन का कारक बना है बिहार। इसीलिए बिहार से संदेश लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज गए हैं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जहां वो माननीय अखिलेश सिंह यादव जी से और माननीय श्रीमती ममता बनर्जी जी से मिल करके पूरे देश में एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम विपक्षी दलों को एक करके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मुक्ति चाहते हैं, उस मुक्ति के आंदोलन में हम लोग एकजुट करके सारे विपक्षी दलों को बिहार की तरह
देश में संदेश देने का काम करेंगे। 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए, इसी संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, दूल्हा और बाराती की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता चाहती है बदलाव, जो जनता चाहती है परिवर्तन, उस परिवर्तन में माननीय मुख्यमंत्री जी एक अभिभावक के तौर पर, एक कारक के तौर पर देश के स्तर पर सामने आए हैं। और देश के लोगों ने भी और देश की सभी पार्टियों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि नीतीश जी का जो संकल्प है कि देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए सभी विपक्षी दलों का एक होना आवश्यक है। तो उस स्थिति के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उस लेकिन स्थिति बड़ा में सब सवाल सहयोग है कर कि रहे हैं। मोदी के सामने 2024 में आखिर चेहरा कौन होगा। बीजेपी भी पूछ रही है कि दूल्हा कौन है, आप लोग देखिए, बता नहीं पा रहे हैं। चेहरा की कोई आप लोग आवश्यकता पास नहीं, कैंडिडेट नहीं है क्या? चेहरा की कोई आवश्यकता नहीं है, मुद्दा की आवश्यकता है। और मुद्दा देश में सबसे बड़ा है महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, जो हमारे दो की राजनीति को समाप्त करने का। उस मुद्दे पर पूरे देश की जनता एकजुट हो गई है। और आप देखेंगे कि मुद्दों के आधार पर हम बिहार में जिस तरह से विकल्प में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके सामने आए हैं, उसी तरह से मुद्दों के आधार पर हम केंद्र की सत्ता में भी सामने आएंगे और बताने का काम करेंगे कि हमारे पास मुद्दा है, और जिसके पास मुद्दा होता है उसी के साथ जनता होती है। लेकिन अभी बीजेपी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि नीतीश कुमार जी का तो मेमोरी लॉस हो गया है गजनी फिल्म की तरह, और वो गए हैं अभी विपक्षी एकता को एक करने। देखिए, अभी जुमा 8 दिन हुआ है उनको अध्यक्ष बने हुए, और वो जिस तरह से बौखलाहट की भाषा बोल रहे हैं, इससे ही समझ में आता है कि उनको अंदर खाने से कितना प्रेशर है। क्योंकि आप देखे होंगे कि वो जब थोड़ा आगे बढ़ गए, अपने पुराने नेताओं को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो अलग खेमाबंदी करना शुरू किए, तो अमित शाह जी ने उनको लाइन में लाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी से बुला करके बात करने का काम किया है। और जिस दिन से उपेंद्र कुशवाहा जी से अमित शाह ने बात की है, उसके बाद से बौखलाहट में इनका इस तरह का बयान आ रहा है। ये स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खेमेबंदी है वो महसूस कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। इसीलिए उस खेमेबंदी को समाप्त करने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, जो किसी भी दृष्टिगत राजनीति और समाज के लिए ठीक नहीं है। इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। सम्राट चौधरी जी एक बड़ा सवाल कर रहे हैं कि बिहार में ना कोई एक्सप्रेसवे है, ना ही युवाओं के लिए रोजगार है। नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? बिहार को सम्मान के लिए उनको कम से कम सम्मान को बचाना चाहिए। सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के सम्मान का कितना ख्याल रखती है, ये देश देख रहा है। जब बिहार में विशेष राज्य या विशेष पैकेज की आवश्यकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार भ्रमण पर आते हैं। बिहार को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वो जिस तरह का प्रयोगशाला बनाए हुए हैं, वो प्रयोगशाला चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार को विशेष पैकेज मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार को जो योजना आकार में कटौती दिन प्रतिदिन केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, उसको समाप्त किया जाए। अब बिहार को विकास की श्रेणी में लाने के लिए केंद्र सरकार कब सहयोग दी, इसकी घोषणा सम्राट चौधरी जी करवाएं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से, तब हम समझेंगे कि हाँ, उनका बिहार और बिहारियों के प्रति प्रेम है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी गए हैं बंगाल और यूपी दौरे पे गए हैं, क्या लगता है विपक्षी पार्टी एक हो पाएगी? विपक्षी दल एक है, क्योंकि इतिहास है कि विपक्षी दल एक है, संकल्प है कि बदलाव होगा। अब बदलाव जिस तरह से बिहार में हुआ, उसी तरह से देश में भी होगा। आप देखेंगे कि देश की जनता ने जो स्वीकार्यता प्रदान की है इस महागठबंधन को, ये कहीं ना कहीं देश स्तर पर 2014 वाले को 2024 में वापस नहीं आने देगा। आरजेडी के प्रवक्ता थे जाज अहमद साहब से इन्होंने सम्राट चौधरी के तमाम बयानों पे इन्होंने पलटवार किया है। आपने देखा भी और सुना भी। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हम साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।